क्योंकि आपने देखा होगा कि गुरुवार शाम में बिहार के डीजीपी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री के इस बैठक को कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में विरोधी पार्टियों ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का ऐलान कर दिया है। उसके ठीक पहले समीक्षा बैठक जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, चूंकि बार बार कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष हमलावर है, वो 2005 से पहले वाले काल को भूलने और अब के काल को याद करने की कोशिश करा रहा है जनता के सामने, तो क्या ये माने कि नीतीश कुमार आज जो बैठक करने जा रहे हैं उस बैठक में क्राइम कंट्रोल को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला होगा? देखिए विभा, ऑपोजिशन का जो एजेंडा है उससे इतर हम बात कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी रही है क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर। 2005 से जिस तरीके से सरकार ने फर्स्ट टेन्योर याद कीजिए, किस तरीके से सरकार ने कई साहसिक फैसले लिए थे, जिसमें सबसे पहले देश में स्पीडी ट्रायल को इजाद किया गया था। तत्कालीन डीसीपी अभयानंद ने इस स्पीडी ट्रायल से किस तरीके से क्राइम पर कंट्रोल पाया था। तमाम तरह के जो फैसले लिए गए थे वो पूरे देश में एक नजीर बना था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो प्रायोरिटी रही, जो इनकी सोच रही है, उस पर तो कतई सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो बराबर चिंतित रहते हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री के स्तर से कई टिप्स दिए गए। ये बात सही है कि हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं, समय समय पर कुछ घटनाएं होती हैं तो अपोजिशन उसको परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय और सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि हम उन घटनाओं को बारीकी से अगर नजर डालें, क्या ये प्रोफेशनल क्राइम है या पर्सनल एनमिटी से किए गए हैं। आप 2005 के पहले की बात करते हैं तो उसको भी याद कीजिए कि सरकार ये बराबर कहती है कि 2005 के पहले किस तरीके से प्रोफेशनल क्राइम होता था। जो पर्सनल एनमिटी की बात होती थी वो कहाँ थी उस समय तो केवल प्रोफेशनल क्राइम और इसको लेकर बिहार की बदनामी होती थी हाल के दिनों में। अब मैं आपको बता दूं कि कल एक पुलिस मुख्यालय ने डेटा जारी किया और बताया कि कैसे 24 साल में बिहार में मर्डर का रेशियो जो है वो हाफ हो गया है। तो क्राइम कंट्रोल के लिए समय समय पर कई कदम उठाए गए हैं बिहार में। ये बात सही कि जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, लेकिन इसको साफ तौर पे पुलिस मुख्यालय हो या सरकार हो वो नकारती नजर आ रही है और कह रही है कि इस तरीके से परसेप्शन न बनाए। जो कदम है, जो समय समय पर पुलिस मुख्यालय ने कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सीएम के लेवल पर इंस्ट्रक्शंस और टिप्स दिए गए हैं, उसको फॉलो करने के लिए कहा गया। ये बात सही कि इस बार थोड़ी देर से ये बैठक होने जा रही है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जो टास्क दिए गए हैं पीएचक्यू के लेवल से और खासकर सीएम ने जो टिप्स दिए हैं उसको कितना फॉलो किया गया है, इस पर भी नजर होगी, इस पर भी मंथन होगी। और सबसे बड़ी बात, एक नए एजेंडे के साथ पुलिस हेडक्वार्टर और सरकार जो है आज अधिकारियों से रूबरू होगी और उनको कई तरह के खास तौर पर बिल्कुल तो देखना होगा संजय कि जब मीटिंग खत्म होती है तो उस मीटिंग के खत्म होने के बाद किस तरीके के फैसले होते हैं और उन फैसलों को कैसे ग्राउंड पर उतारा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।